गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा की दुनिया में आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सभी अच्छे। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, मॉर्निंग के सभी काम हो गए हैं, तो मैं तो नहा के आ गई हूँ। बस अभी तैयार होंगे और जाएंगे पूजा के लिए। रेडी हो गए। राम राम जी। तो मैं हो गई हूँ तैयार, चलते हैं मंदिर में, बाल बांध देते हैं, फिर पूजा करेंगे। पहले तो उनको चाय दूँगी, उसके बाद मैं पूजा पाठ में बैठूँगी, क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से देर हो गई। हिमांशु सो रहा है। तैयार, ये मेरा पहला मंदिर का, और चलते चलते हैं मंदिर, पूजा करके आएंगे, उसके बाद फिर घर में पूजा करेंगे। चलो चलो चलो। बर्तन वाले माँ जी आ गए हमारे, ये हमारे ब्यूटीफुल से बर्ड्स, फिशर, टटल और मैं। और ये हमारा, ये हमारा टीवी, ये है मम्मी जी पापा जी का रूम। चलते हैं मंदिर। भी काम हो गए, इनका चाय नाश्ता हो गया, चाय नाश्ता करा दिया इनको, पराठे, चाय पराठा बना दिया, सब्जी खानी नहीं थी, सब्जी रोटी, और पूजा हो गई। मैंने चाय ले ली। दिवांशु अभी भी सो रहा है, अभी उसको बहुत टाइम है उठने में। तो अभी कुछ कपड़े पड़े हैं धुले हुए कल के, वो फोल्ड करके रखने हैं। और आज मैं सुबह ना बहुत जल्दी उठी थी, सुबह 6 बजे उठ गई थी। फिर मेरा योगा वोगा था, योगा किया, एक्सरसाइज की। फिर बहुत सारे कपड़े रखे थे जो कि मतलब रखने की जगह ही नहीं, इतने पुराने हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो फिर क्या करें उनको, है ना। बच्चों के कपड़े हैं जो जला दिए। मुझे कमेंट्स में बताना जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए, हालांकि नहीं जलानी चाहिए मुझे पता है, लेकिन फिर क्या किया जाए। और एक जगह हम दे के आते हैं, वहाँ पे गरीब बच्चों को रखने का है, पर कोई जाने को ही तैयार नहीं है। कब से पड़े हैं भाई, 1-2 साल हो गए उनको रखे। अभी कुछ और हैं जो अच्छे अच्छे फ्रॉक्स वगैरह हैं, वो मैं सोच रही हूँ देवांशी की, वो मैं दे दूँ। इसके सैंडल्स हैं, इसके शूज़ हैं, जो सब छोटे हो गए हैं। और कुछ भैया के भी कपड़े हैं, इसके तो हम रख भी आए थे बहुत सारे, क्योंकि उसके नए नए थे, कोरे कपड़े भी थे, वो सब रख दिए। और जो अच्छे अच्छे पूरे नए थे, पहना ही कहाँ उसने, हॉस्पिटल जाता था तभी पहनता था, घर में घर के कपड़े पहनते थे। सब मैं अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके रख के आ गए। जिससे ज़रूरत होगी लेगा, नहीं लेगा तो पड़े रहेंगे। पर जब बच्चे पूरे नए नए कपड़े थे तो वो तुरंत ही गायब हो गए। हम जैसे ही रखे और हम थोड़ा आगे चले और मुड़ के थोड़ा रुके देखे, तो बच्चे ले लेके भाग रहे थे। हालांकि गलत है वो, मेरे हिसाब से गलत। क्या क्या करेंगे फिर हम, बताओ, उसके कपड़ों का। पूरे नए कपड़े थे, कुछ उसमें कोरे भी थे और कुछ पहने हुए भी थे, क्यों झूठ बोलूं, सब टाइप्स मिक्स थे, रख दिए थे। फिर 25 मई को ना 1 साल हो जाएगा मेरे देवांश को। तो समय है, समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। पता चलता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पता नहीं चलता, बहुत पता चलता है। समय समय पे उसकी बहुत सारी यादें आती हैं, इतनी यादें आती हैं कि हम रोते हैं, हम अपने आप को दोष देते हैं कि हमारी कहाँ गलती हुई थी, क्या ना समझ नहीं आता। पर ठीक है, ठीक तो कुछ भी नहीं है, बट कहना पड़ता है कि ठीक है। मैं भी नॉर्मल हो गई हूँ काफ़ी हद तक। जान दो, उसकी यादें हमेशा रहेंगी, वो हमारे संग हमेशा रहेगा, ना हम उसको भूलेंगे ना वो हमको भूलेगा। तो भूल भी गया होगा, उसका तो नया जन्म मिल भी गया, और भगवान उसको इतनी खुशियाँ देना है, बिल्कुल तकलीफ़ मत देना उसको। इस जीवन में इतनी तकलीफ़ें मिली, शायद ही किसी को मिली होंगी। मेरा बच्चा बोलता नहीं था, पर मेरा बच्चा सब मतलब एक्सप्रेस कर देता था, आँखों से, हूँ हाँ, उसके रिएक्शन सब। और वो ना बिल्कुल वो गंदे में रहता ही नहीं था,
सू कर दिया या पॉटी कर दिया, उसको तुरंत क्लीन करो। अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो रोता ही था, मतलब उसको नहीं चलता ही नहीं बिल्कुल। छोटा था, मतलब साल भर का हो गया था या मुझे याद नहीं है। जहाँ तक हम लोग मैहर गए थे, मन्नत थी हमारी सीढ़ियों से चढ़ने की मैहर देवी, तो वो मेरे जेठ जी ने भी मांगी थी, हमने भी मांगी। तो उसने क्या किया, रास्ते में तो खाना नहीं खाया, आते समय पॉटी कर लिया। अब ये लोग बोल रहे कि कहीं रास्ते में रुकेंगे तब करना तब करना, तो कहीं ऐसी जगह ही नहीं मिल रही। अब इतना रो रहा, इतना रो रहा, बहुत चिढ़ रहा, मतलब सांस रोक रोक के रोता था, ऐसा रोता था पहले तो। फिर उसको रोके, मैंने कहा भैया प्लीज़ कहीं भी उसको रोक दो। मैंने इनको बोला कहीं रुकवा दो, उसको क्लीन करने दो, फिर भले ही चल लेना। बस फिर रोके, फिर उसको साफ़ सुफ करी, फिर जाके चुप हुआ। ऐसे तो महाराष्ट्र में हमारे देवांश में। चलिए, आज मैं बहुत सारे काम किए। आज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, झाड़ू पोछा, मम्मी जी की कमर में लग गई है तो उनके रूम्स के झाड़ू पोछा, किचन नहीं किया, हॉल 2 रूम और बाहर आंगन में धो दी। पानी नहीं निकाली थी क्योंकि नहाना था, ये चाय वाय मांगने लगते हैं। कूलर में पानी भरी, पीछे की पूरी गैलरी धोई और आगे दीदी में धोई। फिर मतलब मैंने मेरी तरफ जितनी थी उतनी धोई। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल रीना की। थैंक यू सो मच। शिवानी मस्त।